नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार शायद पूरी दुनिया कर रही थी। इन तस्वीरों में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक दस्तावेज पर साइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के हाथ में भी साइन किया हुआ एक दस्तावेज है। दरअसल ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का दी एंड करने वाला एक ऐसा दस्तावेज बताया जा रहा है जिसने तेल संकट से जूझ रही पूरी दुनिया को बड़ी राहत पहुंचाने की उम्मीद जगाई है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही सैन्य तनातनी और युद्ध के बादलों को पूरी तरह से छांटते हुए दोनों देशों ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस दस्तावेज में वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर दोनों देश रजामंद हो गए हैं, और क्या ये भविष्य में दोबारा युद्ध की स्थिति बनने से रोक पाएगा, और क्यों इसे ईरान के लिए बड़ी जीत और अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में एक एक पॉइंट को जो है वो बारीकी से हम समझने वाले हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच डील हो गई है, ये तो पहले ही तय माना जा रहा था, और ये भी माना जा रहा था कि स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच इस पर औपचारिक मोहर भी लग जाएगी। लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों ने MOU पर साइन कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए हुए थे। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्साय पैलेस में ट्रंप ने MOU पर साइन कर दिए। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि ऑनलाइन तरीके से समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे दोनों नेताओं के दस्तखत के तुरंत बाद यह समझौता बताया जा रहा है कि लागू हो गया है। समझौते के तहत ईरान में युद्ध समाप्त होगा और लेबनान में भी संघर्ष खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की बात कही गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस MOU की वो 14 बड़ी बातें क्या हैं जिन पर दोनों देश जो हैं वो सहमत हो गए। तो सबसे पहली बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि दोनों देशों ने ऐलान किया है कि अब सभी सैन्य कार्रवाइयां तुरंत बंद की जाएंगी और आगे युद्ध नहीं होगा। लेबनान की संप्रभुता का भी सम्मान किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने तय किया है कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश अगले 60 दिनों के अंदर बातचीत के जरिए फाइनल समझौते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ी तो इस समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका ईरान के खिलाफ लगी समुद्री नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा और 30 दिनों में इसे पूरी तरह खत्म कर देगा। इसके साथ ईरान की समुद्री व्यापार गतिविधियां धीरे धीरे अब सामान्य की जाएंगी। फाइनल डील होने के 30 दिनों के अंदर अमेरिका ईरान के आसपास मौजूद अपने सैन्य बलों को वापस बुलाएगा। ईरान अगले 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित और मुफ्त रास्ता देगा। ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात है। अमेरिका ने ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की मदद का वादा किया है। इस पर सबसे ज्यादा विवाद है, जिसको हम आगे समझेंगे। अमेरिका ने कहा कि वो ईरान पर लगे सभी बड़े प्रतिबंध हटाने की दिशा में काम करेगा। दोनों देश प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर तुरंत बातचीत शुरू करेंगे ताकि सहमति बन सके। ईरान ने भरोसा दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और परमाणु सामग्री के भविष्य पर दोनों मिलकर फैसला करेंगे। ये वो पॉइंट है जिस पर ईरान रजामंद हुआ है, क्योंकि यहीं से शायद युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। अंतिम समझौते तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा और अमेरिका नए प्रतिबंध या अतिरिक्त सेना नहीं भेजेगा, यह भी तय हुआ है। अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात को राहत देने और फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करने का वादा किया है। ये एक बड़ा बिंदु है इसमें। और अगर आखिरी बिंदु की बात करें तो इस पूरी डील की निगरानी के लिए एक खास व्यवस्था बनाई जाएगी और अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी दिलाने की भी कोशिश होगी। इस डील पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ हुए समझौते की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें केवल वादों पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर जोर दिया गया है। वैंस ने कहा कि नई ईरानी सरकार का आकलन उसके बयानों से नहीं बल्कि उस आधार पर किया जाएगा कि वो वास्तव में क्या कदम उठाती है। वैंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और पूरी अमेरिकी सरकार उन घटनाओं से बेहद परेशान थी जिनमें कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा जो लोग उस समय सत्ता में थे वो अब जा चुके हैं, लेकिन अब हमें देखना होगा कि नए नेता अपने लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं या फिर नहीं। वैंस ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि नई ईरानी सरकार अपने नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार करेगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इस डील पर खुशी जताई। डील साइन होने के बाद उन्होंने लिखा, आज रात राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्साय में ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता स्थायी शांति का रास्ता खोलता है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने की अनुमति देता है।
ये सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हमारे नागरिकों को फायदा होगा और जल्द ही ऊर्जा की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका में इस डील को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कुछ लोग इसे एक बड़े नुकसान के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट सांसदों ने पीस डील की कड़ी आलोचना की। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह समझौता अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। युद्ध से पहले की तुलना में अमेरिका अब अधिक कमजोर स्थिति में है और ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं अमेरिकी नेताओं ने ईरान को $300 अरब की कथित फंडिंग और हॉर्मूज पर ईरान के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई है। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि समझौते में ईरान को अधिक रियायतें दी गई हैं, जबकि बदले में अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिला। वहीं इस डील के बाद यह तय नहीं है कि स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका के बीच अब कोई वार्ता होगी या नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली ईरान अमेरिका वार्ता फिलहाल तय नहीं है। बघाई ने बताया कि कुछ घंटे पहले तक ये बैठक तय मानी जा रही थी, लेकिन जब ये फैसला हुआ कि दोनों देशों के राष्ट्रपति सीधे समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तो शुक्रवार की बैठक पर विचार रोक दिया गया है फिलहाल। हालांकि ईरान ने बैठक को औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया है, बल्कि कहा है कि उसकी स्थिति पर फिर से विचार किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान और कतर 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिकी ईरान समझौते को लेकर एक आधिकारिक समारोह आयोजित करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू होगी। लेकिन फिलहाल इस समझौते से भारत को भी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि हॉर्मूज के खुलने से जो तेल का और गैस का संकट हमारे देश में बना हुआ था, वो कुछ हद तक दूर हो सकता है। हालांकि परिस्थितियां सामान्य होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शुरुआती सहमति आगे जाकर कितनी मजबूत राजनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था में बदलती है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में पश्चिम एशिया को राजनीति और वैश्विक संतुलन की दिशा में बेहतर कदम माना जा सकता है। साथ ही अभी इजराइल के रुख पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इजराइल का रुख अमेरिका से कुछ दिन पहले तक हमने देखा कि अलग ही नजर आया है और लेबनान में इजरायली हमले हमने कई बार देखे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज भी हो गए। हालांकि पूरी दुनिया चाहती है कि अब यहाँ पर शांति बनी रहे और उसमें जहां तक संभावना नजर आ रही है कि इजराइल भी जो है साथ देता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो नेतन्याहू का रुख था कुछ दिन पहले, वो बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा था कि जब तक वो इजराइल की सत्ता पर हैं, उनकी कोशिश ये रहेगी कि ईरान जो है कभी भी परमाणु संपन्न न बन सके। अब जब क्योंकि ये डील में ये पॉइंट आया है सामने कि ईरान जो है अपने परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और जो यथास्थिति है उसको ऐसे ही रखेगा, तो इससे जाहिर तौर पर इजराइल का जो मोटिव है वो भी पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन बिंदुओं पर सहमति जताई है, क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस पहले ही लगे हुए थे ईरान पर, इससे कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में जो उनके उद्देश्य थे वो पूरे हुए हैं नहीं। और ये सवाल अमेरिका से उठ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी। भारत के लिहाज से देखें तो अगर ईरान से सैंक्शंस हटते हैं तो ईरान से हमें पहले सस्ता तेल मिलता रहा है। अगर दोबारा से कोई बेहतर डील ईरान के साथ हमारे साथ हो जाती है तो फिर से हमें जो निर्भरता है हमारी अन्य देशों पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने अपनी एनर्जी के लिए तमाम देशों से संपर्क साधे हैं, चाहे वेनेजुला रहा हो, रशिया रहा हो, यूएई रहा हो। अगर ईरान भी उसमें जुड़ता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान हमारे नज़दीक भी है और वहाँ से व्यापार करना हमें आसान भी पड़ता है, तो हमारे लिए जो है वो बेहतर स्थिति हो सकती है। कुल मिलाकर इस चीज़ का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो, और उस समझौते पर आखिरकार दस्तखत हो गए हैं, साइन हो गए हैं, जो दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर फिलहाल निकल कर सामने आई है। फिलहाल इस पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।